आजाद भारत में आजादी तब मिली थी जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही किसी आंदोलन का पार्ट 2 राजस्थान की राजनीति में हो रहा है। जाट कांग्रेस छोड़ो, और लगातार जाट नेताओं को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में जो हो रहा है उसे या तो कांग्रेस का जाट नेताओं को छोड़ने पर मजबूर करना कहेंगे, या फिर बीजेपी कुछ ऐसा ऑफर दे रही है जाट नेताओं को कि चुंबकीय शक्ति की तरह तमाम सारे जाट नेता बीजेपी में आते जा रहे हैं। और ये आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जयंत चौधरी तो आए थे राजस्थान के बाहर में, उसके बाद भी सुगबुगाहट हुड्डा की भी चालू थी। लेकिन अब राजस्थान में ये सिलसिले तेज होते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा आ चुकी थी और अब 3 और नाम ऐसा लग रहा है कि बस आने ही वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिचपाल मिर्धा की। रिचपाल मिर्धा ने साफ साफ कह दिया, बिल्कुल बेबाक होके कह दिया कि कांग्रेस में हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस जो बहुत समय से सीनियर हैं उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रही और कोई भी सम्मान नहीं दे रही, ना संगठन में दे रही है और ना ही सत्ता में दे रही है, ना ही सरकार में दे रही है, ना ही ऑपोजिशन में दे रही है। और साफ साफ उन्होंने क्या क्या बोला आप भी सुनिए। राजनीतिक निर्णय करूं तो आपकी सहमति है कि नहीं है, इस पर आप वहीं थे तो सब लोगों ने मेरे को सहमति दी है। अब आगे का निर्णय हम सब मिलजुल कर बैठ कर करेंगे। हमारे परिवार में भी काफी लोग जो राजनीति में हैं उनकी सलाह लेकर उससे आगे कैसे हमारे क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है उस हिसाब का। शहर में ज्यादातर ये चल रही है कि रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। जो भी हमारा निर्णय होगा उसका आपको पता। वैसे कांग्रेस को छोड़ने का लगभग आपका मानस बन गया? कांग्रेस छोड़ने का मन बना है, कहीं दूसरी पार्टी में जाने का बना है, वो तो मैंने जनता से सहमति ले ली। पर हम अभी इस निर्णय पर बैठकर मिलजुल कर बात करके फिर ही निर्णय लेंगे, फिर ही आपको बता सकते। वैसे कांग्रेस छोड़ने का कारण? कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है? कांग्रेस में जो जनाधार वाले लीडर हैं उनको जगह नहीं है और जो चाटुकार चमचे हैं वो कांग्रेस में आगे बढ़ते हैं। आज मेरे जैसे सीनियर आदमी को कोई पद पर नहीं, कोई पोस्ट नहीं, संगठन में कोई तवज्जो नहीं किसी प्रकार से। तो हम 50 साल से इस कांग्रेस को लिए घूम रहे हैं, फिर हमारे को क्या दिया कांग्रेस? तो अब तक आपने कांग्रेस की संस्कृति में पूरा जीवन जिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका तालमेल? मैं अभी किसी पार्टी का आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारे परिवार के लोग हैं उनके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में निर्णय करेंगे किस पार्टी में जाना है, किस तरीके से। रिचपाल मिर्धा का ये कहना कि कांग्रेस में न तो सीनियर लोगों की पूछ है और ना ही उन लोगों की जो लोकप्रिय है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस का टूटने का दौर जारी है। और राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय करो से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए और कांग्रेस के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। बड़े बड़े भाषण देकर जनता को अपने साथ जोड़ने की ख्वाहिश रखे राहुल गांधी को पहले अपने नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जो लगातार टूटते जा रहे हैं और बुरी कदर से टूटते जा रहे हैं। रिचपाल मिर्धा के बाद दूसरी जाट नेता का अगर नाम लें तो वो प्रियंका चौधरी होगी। प्रियंका चौधरी निर्दलीय है, बाड़मेर से जीती है और कहीं ना कहीं बाड़मेर बेल्ट में जो लगातार भाजपा स्ट्रांग हो रही है उसी कड़ी में वो भी ऐसे सिग्नल्स दे रही है, ऐसे इशारे दे रही है कि जल्द ही वो भाजपा में आएगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब वो मदन दिलावर से मिल रही है या फिर वो विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो है वो गाड़ी में थी। तो इससे बहुत सारी चीजें साफ होती है कि प्रियंका चौधरी भी एक उभरती हुई महिला जाट नेता हैं जो कहीं ना कहीं अब जल्द ही बीजेपी में आ सकती है। ये संकेत स्पष्ट है कि बीजेपी
बाड़मेर में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न नहीं रख रही, वो लगातार ये काम जारी रख रही है। मदन दिलावर से इस तरह की मुलाकात और कहीं न कहीं विधानसभा अध्यक्ष के साथ जाना, ऐसे कई सारे इशारे प्रियंका चौधरी लगातार दे रही है। देश में जिस तरह से भाजपा का वर्चस्व बढ़ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका चौधरी भी उस नाव में सवार होना चाह रही है और जाट कौम पूरी तरह से भाजपा एक तरफ करना चाह रही है। कांग्रेस के पास कोई भी नहीं छोड़ रहे। समझने वाली बात ये होगी कि जो गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के छोड़ने के बाद तो इतना कुछ बोल रहे थे, क्या वो जाट नेताओं के छोड़ने के बाद कुछ बोल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें स्वयंभू माना जा रहा है राजस्थान कांग्रेस में जाट नेताओं का, जाट लीडर्स का। अब क्या ये स्वयंभू लीडर अपने कौम के नेता को बचा पाएंगे या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। आगे बढ़े और प्रियंका चौधरी से आगे बढ़कर भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, और वो मास्टर स्ट्रोक खेलना कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी का भाजपा में जाना हो सकता है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जिसको आप समझ सकते हैं कि पहले तो कांग्रेस ने हेमाराम चौधरी के साथ लगातार बुरा किया। उन्हें इतने समय से विधायक और सांसद होने का ये परिणाम मिला कि उन्हें शुरुआत में तो मंत्री ही नहीं बनाया। बाद में बहुत जद्दोजहद के बाद वो मंत्री बने भी, लेकिन लगातार वो यही कहते रहे राजस्थान के भले के लिए कि सचिन पायलट को सीएम बनाओ, और उसके पुरस्कार स्वरूप ये हुआ कि उन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा दिया गया। पूरा राजस्थान और भारत जानता है कि उनसे बड़ा ईमानदार नेता शायद राजनीति में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ ये किया जा रहा है। और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि हेमाराम चौधरी ने साफ मना कर दिया विधानसभा चुनाव लड़ने से, जिसके तहत कहीं ना कहीं गुड़मलानी से, बाड़मेर से बहुत बुरी शिकस्त झेलनी पड़ी कांग्रेस को। और केवल गुड़मलानी की बात नहीं है, आसपास के जितने भी क्षेत्र थे बाड़मेर के, वहां कांग्रेस का किला जो है बहुत ही बुरी तरह से ढह गया। अब इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये दिखाई दे रहा है, सचिन पायलट समर्थकों के राजस्थान में तो अब भी अच्छे दिन नहीं आए हैं, और उन्हें राजस्थान में अभी भी सम्मान नहीं मिल रहा है। चाहे नेता प्रतिपक्ष बनाना हो या फिर और कोई भी सम्मान देना हो, कहीं पर भी पायलट कैंप को आगे नहीं लाया गया है। सचिन पायलट को भी राजस्थान से बाहर के रास्ते दिखाने के लिए बाहर बहुत कुछ दिया गया, लेकिन राजस्थान में कुछ भी नहीं। क्या इसका परिणाम हेमाराम चौधरी जो है वो भाजपा ज्वाइन करके देंगे? अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया, इसमें एक बात अभी नहीं बताई गई है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, शायद इसके बाद जो है हेमाराम चौधरी भाजपा में जाने का एक इशारा दे रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट से पूरी तरह से सत्ता के गलियारों में एक सुगबुगाहट सी चल रही है कि क्या धमाका हेमाराम चौधरी करने वाले हैं। और इस धमाके की तरफ देखा जाए तो हेमाराम चौधरी ने ये ट्वीट किया है कि मैं अभी राजनीति में थका नहीं हूं, और अगर मैं थक गया तो फिर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनका क्या होगा। तो वो राजनीति में अभी तक थके नहीं हैं, और कांग्रेस से लोकसभा चुनाव का टिकट लेने के लिए लगातार मना भी कर रहे हैं। इन दो संकेतों को क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए, इसको लेकर पूरा जो राजनीतिक गलियारा है वो कहीं ना कहीं माथापच्ची कर रहा है। लेकिन बहुत लोग ये मान रहे हैं कि जब सत्ता थी राजस्थान में कांग्रेस की, तब हेमाराम चौधरी ने एक बार कहा था कि डिसीजन दो ही लोग ले सकते हैं भारत में, या तो इंदिरा गांधी ले सकती थी या फिर नरेंद्र मोदी ले सकते थे। नरेंद्र मोदी की वो प्रशंसा और आज का ये ट्वीट, अभी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं बताता है कि हेमाराम चौधरी भी भाजपा में जाने के इशारे दे रहे हैं। ये इशारे कांग्रेस के लिए घातक ही नहीं, बहुत ही सुसाइडल साबित हो सकते हैं। इसीलिए अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा, समझना होगा कि वो राजस्थान के सबसे बड़े वोट बैंक को किस तरह से खोती जा रही है। केवल डोटासरा जाटों को नहीं संभाल सकते, उनके लिए और भी लीडर्स की जरूरत होगी। दिव्या मदेरणा तो पहले से ही कांग्रेस के शासन को कोसती आई है जब वो
राजस्थान में सत्ता में थी कांग्रेस तब से। अब देखना ये होगा कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है राजस्थान की जाट राजनीति में। क्या जाट कांग्रेस छोड़ो अभियान और चलेगा, इन 3 नामों के बाद और भी नाम आएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले काफी कुछ बदल जाएगा। देखने वाली बात ये होगी राजस्थान की राजनीति में। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं लगातार लिखिए कमेंट्स में और बताइए कि क्या जाट राजनीति में एक बड़ा भूचाल सामने आने वाला है। देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।